बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। 3 स्टोरीज शोबिज़ की दुनिया से आपके साथ शेयर करूँगी। एक तो इकरा अज़ीज़ के हवाले से, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के एक बड़े राज से पर्दा उठाया। ये बड़ा राज क्या है, ये आपको बताएंगे आज इस वीडियो में। उसके अलावा बहुत ही मशहूर हमारे ड्रामा आर्टिस्ट हैं मुनीब भट्ट। मुनीब भट्ट ने अपनी अदाकारी के अवाइल में, यानी कि आगाज़ में, किस तरह की मुश्किलात का सामना किया और उनके साथ किस किस्म की बदसलूकी हुई, ये सब भी आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और साथ ही साथ सबा फैसल, जो कि अपने फैशन सेंस के लिए बहुत ही मशहूर है और बहुत उनको पसंद किया जाता है। उनके वार्डरोब को लोग बहुत पसंद करते हैं। उनके बच्चों की जब शादियां हुई तो लोगों ने बहुत ज़्यादा एडमायर किया उनके वार्डरोब को। तो क्या आपको मालूम है कि सबा फैसल जो है, उन्होंने शरीफ खानदान जो है उनकी शादी पर बरी के कपड़े बनाए। वो कौन सी शादी थी और क्या हुआ था, क्या कितनी उनको उसके ऊपर अप्रिसिएशन मिली थी, ये सब भी आज आपको इस वीडियो में, और वो कपड़े भी आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। तो जनाब, सबसे पहले पाकिस्तानी अदाकार मुनीब भट्ट के बारे में बताते हैं, जिन्होंने शोबिज़ में अपना बड़ा मुकाम पैदा किया है और बड़ी सख्त मेहनत की है, बड़ी जिद्दोजहद की है। और एक ऑडिशन कहानी पर उन्होंने लबकुशाई की है और सोशल मीडिया पर उनका ये क्लिप जो है ये बहुत वायरल है, जिसमें मेज़बान ने उनसे कैरियर के पीछे छुपी मेहनत और जिद्दोजहद से मुताल्लिक जब सवाल किया तो मुनीब भट्ट ने ये इंकशाफ किया कि मैं एक बार ऑडिशन देने के लिए गया तो मैं वहां रखी कुर्सी पर बैठ गया, जिसके बाद एक शख्स आया। उसने मुझसे कहा कि आप प्लीज इस कुर्सी को खाली कर दें, ये अदाकारों के बैठने की जगह है, आपको बैठना है तो आप नीचे जमीन पर बैठ जाए। फिर मुनीब भट्ट कहते हैं कि इस शख्स की बात पर मैंने सोचा कोई बात नहीं और मैं जमीन पर बैठ गया। उस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा थी, मुझे प्यास लगी। मैंने उस शख्स से कहा कि मुझे पानी पिला दे, क्योंकि वो सबको पानी पिला रहा था। जिस पर उसने मुझे ये कहा कि ये पानी जो है ये अदाकारों को पिलाने के लिए है, आपको अगर पानी पीना है तो बाहर चौकीदार के पास कूलर लगा हुआ है, वहां जाए, वहां से पानी पीकर आ जाए। फिर उसके बाद अदाकार कहते हैं कि सुनकर मैं वहां से भाग आया। मैं घर आकर बहुत रोया। मैं उस वक्त बहुत अफसरदा था, मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन मैंने इस बेइज्जती और नाकामी को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बनाया। इस बेइज्जती को मैंने अपनी ताकत बना लिया और ये फैसला किया कि एक दिन मैं अपने बलबूते और टैलेंट पर ऐसा मुकाम हासिल करके दिखाऊंगा कि लोग मेरी इज्जत करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये मुकाम हासिल कर लिया। अब जरा बात करते हैं सबा फैसल की। सबा फैसल, जैसा कि आप जानते ही है, बड़ी जबरदस्त अदाकारा है और अपने फैशन सेंस के लिए बहुत ही मशहूर है। सबा फैसल ने अभी हालिया दिनों एक इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया कि उन्हें शरीफ खानदान के कपड़े बनाने का काम दिया गया और ये कपड़े बनाने का काम उनको कलसूम नवाज की बहन के जरिए से मिला था। वो ये कहती हैं कि मैंने मरियम नवाज और कलसूम आपा दोनों के लिए कपड़े बनाए हैं और उनको मेरे कपड़े, खुसूसन मेरी कलर स्कीम जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है। अब सबा फैसल कहती है कि अदाकारी के शोबे में आने से कबल उनके कपड़ों की एक फैक्ट्री थी, जिसमें वो मरियम नवाज और कलसूम नवाज के लिए कपड़े बनाती थी। लेकिन जब वो कराची मुंतकिल हुई तो उन्हें ये फैक्ट्री बंद करना पड़ी। फिर सबा फैसल ने बताया कि मैंने मरियम नवाज और कलसूम आपा दोनों के लिए कपड़े बनाए और उनको मेरे कपड़े, खुसूसन मेरी कलर स्कीम बेहद पसंद आती थी। मेरे कपड़ों पर हाथ की कढ़ाई होती थी जो कि उन्हें बहुत ज्यादा पसंद थी। फिर वो कहती हैं कि हमजा और मरियम से जो छोटी बहन की शादी एक साथ हुई थी, अ, इस दौरान मैंने जहेज और बरी के सारे कपड़े उनके खुद बनाए थे। यानी कि हमजा और मरियम से जो छोटी बहन है उन दोनों की शादी एक साथ ही हुई थी। शरीफ फैमिली से वो कहती है कि मेरी दोस्ती कलसूम नवाज की बहन के जरिए हुई थी, जो कि खुद मॉडल टाउन में रहती थी। वो मुझे शरीफ फैमिली के ऑर्डर्स देती थी। फिर उन्होंने बताया कि इसके अलावा कलसूम नवाज भी एक बार मेरे घर आ चुकी हैं। उन्होंने मेरे कपड़ों की बड़ी तारीफ की थी। वो बड़ी हमदर्द थी, नरम दिल थी, नफीस थी और बड़ी ही खूबसूरत खातून थी। फिर कुलसूम नवाज की शख्सियत पर वो बात भी करती हैं और कहती हैं कि जिस वक्त वो मेरे घर आई, उन्होंने शॉल पहनी हुई थी। उनकी आंखों का काजल, सादा प्लेन सूट और नफीस शख्सियत, सब मेरी नजरों में जैसे ठहर सा गया। लोग गुज़िश्ता दिनों बहुत पूछ रहे थे कि सबा फैसल ने जहाँ ज़िक्र किया था कि मैंने नवाज़ फैमिली जो है उनकी वार्डरोब भी तैयार की है, तो वो कौन से ओकेजन्स थे? तो जनाब, ये वो ओकेजन्स थे जो कि उन्होंने बताया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो उनके घर के आम कपड़े जो है, यानी उनके डेली रूटीन के जो वेयर्स थे वो भी तैयार करती रही थी। लेकिन अब चूंकि अदाकारी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई हैं, तो उनका कहना है कि अब उनको उस तरह से टाइम नहीं मिलता। लेकिन अगर उन्हें वक्त मिले तो उन्हें डिज़ाइनिंग करना बहुत पसंद है। और अब आते हैं आखिरी खबर की तरफ, जो कि पाकिस्तानी अदाकारा इकरा अजीज के हवाले से है। उनकी वालदा जो है, उनके पैदा होने पर कुछ खास खुश नहीं थी।
ये बातें जो है उन्होंने पहली बार अपने हवाले से बताई। वो कहती हैं कि जब मेरी पैदाइश हुई तो मेरी वालदा जो है वो बहुत बड़े शौक में चली गई। मुझसे बड़ी मेरी एक और बहन है, और जब वो कहती है कि उनकी पैदाइश हुई तो उनकी वालदा की ये ख्वाहिश थी कि नर्स उन्हें आकर कहे कि उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। लेकिन अब उन्हें जब पता लगा नर्स के ज़रिए कि उनके यहाँ बेटी पैदा हुई तो उस पर वो बिल्कुल खुश नहीं थी। बस उन्होंने नर्स से कहा, अच्छा ठीक है, तुम चली जाओ। उसके बाद वो कहती है कि मुझे बताया गया, उनका कहना है कि अम्मी ने मुझे बताया कि जब मैं पैदा हुई तो मैं पूरी मुर्गी की एक टांग के बराबर थी। खुद भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं अभी इतनी छोटी हूँ, वो कहती हैं, तो जब मैं पैदा हुई होंगी तो मैं कितनी छोटी होंगी। इकरा अजीज कहती है कि मेरी वालदा ने बताया कि तुम्हारी बहन जो है तुम्हारे मुकाबले में काफ़ी मोटी और लंबी भी थी, जिसकी वजह से वो कहती हैं कि मैं तुम्हें बासानी गोद में उठाए उठाए घूमती थी। यही वजह थी कि मुझे वो कहती है ज़्यादा प्यार और मोहब्बत मिला, क्योंकि मैं छोटी सी थी और मुझे उठाना बड़ा ही आसान था। इकरा अजीज के हवाले से एक और बड़ी खबर भी आपको देते चले, और वो ये है कि इकरा अजीज के यहाँ एक और बच्चे की पैदाइश जो है वो मुतवक्के है। इकरा अजीज जिनकी शादी 2019 में हुई और 2021 में उनके यहाँ पहले बच्चे की विलादत हुई, और कबीर नाम है उनके बच्चे का। और बहुत ज़्यादा इनके बारे में अभी लोग बातें कर रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि इनके यहाँ और कोई बच्चा जो है वो क्यों नहीं आ रहा। तो यासिर हुसैन ने अभी रिसेंटली एक शो में इस बात का ऐलान किया कि हम लोग अनकरीबी हमारे यहाँ एक और बच्चे की विलादत होगी। फिर उन्होंने कहा कि इन बातों पर मैं हरगिज़ माइंड नहीं करता, लोग हमसे ये सवाल करें, क्योंकि अगर लोग हमसे सवाल नहीं करते, हमसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करते, तो फिर ये बात हमारे लिए तकलीफ की होती है और तकलीफ का बायस बनती है। यासिर हुसैन के बारे से आपको बताती चलूँ कि कई दफ़ा लोग इनसे सवाल करते हैं कि आपकी वाइफ जो है वो इस कदर पॉपुलर है, इतना एक स्टारडम है, तो एक इतनी स्टार वाइफ के साथ रहना और वक्त गुजारना या उनके टैंट्रम्स या मूड को बर्दाश्त करना कैसा लगता है। तो इस पर यासिर हुसैन ने कहा था कि मैं अपनी बीवी से बहुत खुश हूँ और मैं उसकी कामयाबियों से बहुत खुश होता हूँ, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है जब लोग तारीफ़ करते हैं। वैसे जेलस नहीं होता, बल्कि मुझे इस बात पर ज़्यादा खुशी होती है कि जिसकी तारीफ़ की जा रही है वो दरअसल मेरी बीवी है, तो ये मेरे लिए ज़्यादा फ़ख्र की बात है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब मेरी इकरा से शादी हुई थी तो मैंने इकरा को इस्लामाबाद में एक अपना फ्लैट गिफ्ट किया था। जब मैंने ये फ्लैट इकरा को गिफ्ट किया तो मेरे दोस्तों ने मुझे समझाने की कोशिश की कि तुम क्या कर रहे हो, वो एक स्टार है, वो ड्रामा आर्टिस्ट है। ड्रामा आर्टिस्ट के हवाले से लोगों के जहनों में बहुत सी बातें होती हैं, उनके मूड्स होते हैं, टेंट्रम्स होते हैं। कल को वो तुम्हें कहीं छोड़कर चली गई तो फिर तुम क्या करोगे, ये वो सवाल थे जो मेरे दोस्त मुझसे कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको एक जवाब दिया जो तमाम सवालों का एक बेहतरीन जवाब है, और वो जवाब क्या था, बड़ा ही खूबसूरत जवाब था। यासिर हुसैन कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि अगर तो वो मेरा फ्लैट लेकर भाग गई तो सबसे बड़ी मुसीबत और सबसे बड़ा दुख तो मुझे इस बात का होगा कि वो भाग गई, वो मुझे छोड़ गई। फ्लैट तो जाना आना बेमानी है, लेकिन उसका साथ होना और उसका छोड़ जाना ये बहुत मानी रखता है। तो इन बातों से, और यासिर हुसैन जो है अपनी मोहब्बत का इजहार अपनी बीवी के साथ गाहे बगाहे करते रहते हैं, अपने व्लॉग्स के अंदर भी अपनी फैमिली लाइफ भी शेयर करते हैं, और ऐसा लगता है, दिखाई देता है कि दोनों हंसी खुशी जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जनाब ये थी कुछ बातें इकरा अजीज़ के हवाले से। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।